जय श्री राधे जी। वेलकम टू रंग एस्ट्रो। कुछ खास सिंबल कैसे काम करते हैं इसके संबंध में हम जानेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं हॉटलाइन मिडिल से बिल्कुल ब्रेक करी हुई है, ठीक है, टूटी हुई है। जब भी कोई लाइन ऐसे टूटे और खासकर मेल हैंड में, तो ये आपके स्ट्रगल को कहीं ना कहीं बढ़ाती है। साथ ही रिश्तों में भी आपको जो चाहिए वो चीज़ें आपको प्राप्त नहीं होती और इमोशनल ब्रेकडाउन आपके जीवन का निश्चित तौर पे हिस्सा बनती है। दूसरी, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि सैटर्न के इस क्षेत्र से लेके एंड जुपिटर के इस माउंट तक जब रेखाएं आई हैं तो इसने ट्राइडेंट यानी कि त्रिशूल के रूप में आकार ग्रहण किया है। त्रिशूल की प्रथम लाइन अगर देखेंगे तो ये देखेंगे कि अब बहुत ही ज़्यादा हल्की सी और मंद है, और शुद्ध रूप से कहें तो ये शनि की लाइन है, लेकिन यहाँ पे आके रुक गई है तो त्रिशूल के रूप में इसे परिवर्तित करने का काम कर रही है। तो जब भी ऐसी स्थिति बनेगी, जातक के जीवन में कुछ शुभ योगों का आगमन होता है और आध्यात्मिक तौर पे जातक का विकास होता है तथा सिक्स्थ सेंस भी जातक के लिए यहाँ पर अच्छी तरीके से काम करता है और किस्मत का सहयोग जातक को यहाँ पर प्राप्त होता है। ऐसे लोगों को अपने जीवन में काफ़ी ईमानदारी से आगे बढ़ना चाहिए, और खासकर जब ये गुरु के पर्वत क्षेत्र तक जा रही हो तो ऐसे में तो निश्चित तौर पे और जहाँ तक हो सके जरूरतमंदों का जिस भी प्रकार से हो मनसा वाचा कर्मणा आपको सहयोग करने से पीछे नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मेरे पास खुद ही कम है, हम दूसरों को क्या दें। अगर आपके पास एक रोटी भी है तो आधी दूसरे को देने में ऐसे लोगों को कभी नहीं हिचकना चाहिए। इसके अलावा शनि से संबंधित जो दोष होते हैं उस दोष को भी कहीं ना कहीं कुछ कम से कम करने का ये काम करती है। अन्यथा अगर किसी व्यक्ति पर ऐसे साइन हो मान लो और शनि के साढ़े साथ ढैया का असर हो तो उसका प्रभाव कम होगा, लेकिन अगर ये रेखाएं नहीं होती है तो इस प्रकार से जीवन को हार्म करती है कि उस समय ना आप बोल पाएंगे, ना देख पाएंगे, ना समझ पाएगी और बैंड बज के निकल जाएगी। तो ऐसी स्थितियों को यहाँ पर काफ़ी तीव्र गति से बढ़ाते हैं। इसके अलावा जब ये तीसरी रेखा आगे की तरफ बढ़ी है तो यहाँ पर देखेंगे कि इसने बहुत ही सुंदर एक क्रॉस के रूप में यहाँ पर आकार ग्रहण किया है। जब भी ऐसी स्थिति बनती है आपके गुरु के इस क्षेत्र पर आपके सामर्थ्य को 100 गुना बढ़ा देने का काम करती है। आप पर पितरों का आशीर्वाद उसी प्रकार से यहाँ पर बना रहता है। हालांकि सहयोग की स्थिति निश्चित तौर पे आपको देखनी पड़ेगी कि उसी प्रकार से है या नहीं है, लेकिन यहाँ पर आशीर्वाद निश्चित तौर पे बना होता है और जातक अपने जीवन में काफ़ी बेहतर गति से आगे की तरफ विकास करता है और उसके जीवन में हमेशा संभावना बनी रहती है कि पता नहीं आने वाला कौन सा दिन आपके लिए शुभ दिन के रूप में यहाँ पर आएगा और आपको काफ़ी तेज गति से आगे की तरफ लेता हुआ चला जाएगा। आपके सौभाग्य को काफ़ी तेज गति से बढ़ाएगा, जिसमें आर्थिक तौर पे, सामाजिक तौर पे, मानसिक तौर पे आपके गृहस्थ के रूप में आपको काफ़ी तीव्र विकास की स्थिति बनेंगी। इसके अलावा नीचे के क्षेत्र में आप देखेंगे तो अन्य क्रॉस की स्थिति बनेगी, जिससे पता चलता है कि आजीविका जातक के लिए यहाँ पर काफ़ी बेहतर बना रहेगा। और ऐसे जातक अपने अगर जीवन में प्रयास करते हैं, चेष्टा करते हैं तो विभिन्न प्रकार की सरकारी नौकरी और सरकारी क्षेत्र से पैसों की स्थिति भी जातक के हक में बनती हुई चली जाती है। अब हम बात करेंगे आपके सूर्य के इस क्षेत्र की। देखो, सूर्य के इस क्षेत्र में कुछ खास स्थिति है। जैसे कि ऊपर आप देखेंगे एक भी के जैसी आकृति है, मध्य में इनर लाइन्स काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो गई है। जब भी किसी माउंट एरिया पे इनर लाइन त्रिशंकु की स्थिति में एक्टिव होती है वो आपके प्रधान ग्रह के रूप में यहाँ पर काम करता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं स्पष्ट रूप से त्रिशंकु की स्थिति बनी है और ये जातक के लिए प्रधान ग्रह है, इसलिए जातक के जीवन में आत्मबल का विशेष स्थान है। अगर मान लो आपके बुद्ध के इस क्षेत्र में रहेंगे तो आपको सामंजस्य बना के चलना होगा, सही से आपको अपने विवेक का, ज्ञान का प्रयोग करना यहाँ पर आवश्यक हो जाएगा। शनि के इस क्षेत्र में आपके लिए बनेगी तो आपके लिए अपने जीवन में ईमानदारी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगी। किसी भी तरीके से आप किसी भी रूप में कुछ भी गलत यहाँ पर अगर आप करते हैं तो उसका भुगतान आपको करना पड़ेगा। आपके गुरु के इस क्षेत्र में अगर गुरु आपका प्रधान हो जाता है तो जीवन में आपको काफ़ी गर्व, प्रतिष्ठा और संस्कार के साथ जीने की स्थिति बनानी होगी, नहीं तो उल्टा हो जाएगा। और जैसे ही उल्टा होगा चीज़ों का प्रभाव आपके लिए खराब हो जाएगा। देखो, पंचभूत से बना शरीर है और ये पंचभूत से ही सब कुछ यहाँ पर तय होता है। कुछ भी अगर इम्बैलेंस हुआ, जैसे कि आयुर्वेद में जाओगे ना तो वहाँ पे क्या होगा कि वात पित्त कफ इम्बैलेंस होगा, शरीर में व्याधियाँ आ जाएंगी। उसी प्रकार से पंचभूत इम्बैलेंस होगा, जीवन में व्याधियाँ आ जाएंगी। सुस्पष्ट है, चीज़ों को बस समझने की आवश्यकता है। उसे बैलेंस में कैसे लाया जाए, बहुत सारे लोगों के मन में सवाल उठेगा। इसके लिए सही ध्यान की आवश्यकता है, चक्र जागरण की आवश्यकता है, जिसके लिए आप कोशिश कर सकते हैं। सिर्फ ध्यान भी करेंगे तो बैलेंस मोटा रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ पर नीचे के क्षेत्र में देखो बहुत सारी रेखाएं टेढ़ी होके चल रही है, ठीक है। ये
अर्धग्रहण को दिखाने का काम करती है, और खासकर रेखाएं जब शनि की तरफ बढ़नी शुरू कर जाए तब तो तेज गति से। ऐसे में आपसे गलती की गुंजाइश नहीं है, आपको गलती कभी नहीं करनी चाहिए अपने जीवन में, ठीक है। और ऐसे लोगों को स्त्रियों के साथ काफ़ी बेहतर तरीके से पेश आना चाहिए, और किसी भी मजलूम और किसी भी मजबूर लोगों का कभी फायदा नहीं उठाना चाहिए, कभी भी उनके खिलाफ कुछ भी गलती अनजाने में भी न हो, इसका प्रयास हमेशा करते रहना चाहिए। अन्यथा जातक के लिए आत्मबल कभी नहीं बन पाएगा, और जातक अपने जीवन में जिस गति से विकास चाहते हैं उस गति के विकास को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। 100 उलझनें हमेशा आपके आसपास लगी रहेगी। इसके अलावा बुद्ध के इस क्षेत्र में देखोगे तो यहाँ पर पाओगे कि आड़ी तिरछी लकीरें यहाँ पर स्पष्ट तौर पे आ रही है। सही निर्णय न ले पाना, इस स्थिति को यहाँ पर दर्शाने का स्पष्ट काम करते हैं। तो इसके लिए आपके मन को एकाग्र होना यहाँ पर काफ़ी आवश्यक होता है। एकाग्रचित करें, ध्यान में जाएं, खुद को समय दें, खुद का रिव्यू करें, जल्दीबाजी में न रहें, व्याकुलता से दूर रहें, तो आपके लिए बेहतर समय निश्चित तौर पर आता है। लास्ट बात करेंगे, आपके यहाँ पर एक वृत्त के जैसी स्थिति जो बनी है, कई सारे क्रॉस आपस में जुड़ गए हैं। मंगल के क्षेत्र में अत्यधिक क्रॉस जुड़ना मानसिक क्लेश को बढ़ावा देने का, रक्त विकार को बढ़ावा देने का, और मेन ऑर्गन्स से रिलेटेड जो इश्यूज हैं बॉडी के, उसे बढ़ाने का काम करता है। तो जब भी ऐसी कुछ चीज़ें हो, आप अपने हेल्थ के प्रति काफ़ी ज़्यादा सजग रहें, अन्यथा परेशानियाँ आपके सामने खड़ी कभी भी किसी भी क्षण दिख सकती है। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए जय जय श्री राधे।